Hello everyone, welcome back to my new video on A Letter to God. A Letter to God जो कि क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर 2 है ये, और आज हम इसके बारे में जानेंगे अ लेटर टू गॉड की स्टोरी क्या है। बट उससे पहले जानते हैं कि इसके ऑथर कौन है। ऑथर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑथर यानी कि राइटर, और इसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंटेस। G.L. फ्यूएंटेस जो थे वो एक मॉडर्न राइटर थे और उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी कहानियाँ लिखी है। इनकी खासियत ये थी कि ये जनरली जो डेली लाइफ के जो सिंपल जो थीम होते हैं उन्हीं सिंपल थीम पर बेस्ड ही वो अपनी स्टोरीज़ बनाते थे, और इनकी स्टोरीज़ बच्चों के बीच में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही है। और अब जानते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। स्टोरी जानने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये पता होना चाहिए कि किसी स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कितने चरित्र हैं। तो इस स्टोरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज़ लेंचो। और लेंचो जो है वो एक फार्मर है, यानी कि किसान है। वो खेती करता है, उसका अपना एक खेत है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है पोस्ट मास्टर। हालांकि इस कहानी में पोस्ट मास्टर का नेम तो नहीं दिया गया है, बट ये पोस्ट मास्टर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अ लेटर टू गॉड स्टोरी में। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ गॉड। जी, भगवान। भगवान ही इस कहानी के मेन हीरो हैं, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी जो है अ लेटर टू गॉड रखा गया है। तो अब आइए इस कहानी में हम जानते हैं कि अ लेटर टू गॉड इसका नाम क्यों रखा गया। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इसके दिमाग में आपके एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि आखिर इस स्टोरी में है क्या। हम जब भी हम कोई नई कहानी पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन होता है कि इस कहानी में होगा क्या, पता नहीं ये कहानी इंटरेस्टिंग होगी भी या नहीं होगी, क्या इसका एंड होगा एंड वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बतला दूं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि लेंचो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक फार्मर है, एक किसान है। तो लेंचो एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता है, और बहुत ज़्यादा ओले पाले पड़ने की वजह से, बारिश होने की वजह से उसकी सारी फसल जो है वो पूरी नष्ट हो गई है। लेंचो बेचारा बड़ा ही परेशान है और वो सोचता है कि मैं किससे मदद मांगूं, और ऐसे में उसको सिर्फ एक का सहारा नज़र आता है और वो है गॉड। और वो सोचता है कि चलो मैं गॉड को लेटर लिखूंगा और मैं उनसे हेल्प मांगूंगा, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है अ लेटर टू गॉड। तो आइए सुनते हैं कहानी और पता करते हैं कि क्या वास्तव में लेंचो ने अगर गॉड को लेटर लिखा तो क्या गॉड ने उसकी हेल्प की या नहीं की। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है लेंचो। आप देख सकते हो इसका नेम मैंने लिखा हुआ है। ये है छोटी सी पहाड़ी, और इसी पहाड़ी में, इसी झोपड़ी में लेंचो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता है। इस साल की फसल भी काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन तेज़ धूप होने के कारण इसे थोड़ी बारिश की ज़रूरत थी। और लेंचो सोच रहा था बैठे बैठे कि अगर कुछ बारिश हो जाए, कुछ बारिश की बूंदें आ जाएं तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा साल हो जाएगा। और जब वो अपने घर में खाना बैठ कर के खा रहा था तो उसने अपनी वाइफ को कहा भी था कि आज मैंने देखा है कि सुबह सुबह आकाश में काले बादल घेरे हुए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल बड़ी ही अच्छी बारिश होगी और हम लोगों की फसल के लिए भी एक काफ़ी अच्छी पैदावार भी होगी और हमारे लिए खुशियाँ लाएगी। अभी इतनी बात कह ही रहा था कि अचानक एक एक दो दो बूंदें बारिश की होने लगी, और ये लेंचो के बच्चे ये जाकर के बारिश की बूंदों में खेत पर जाके खूब एंजॉय करने लगे। और बारिश की बूंदों को जब ये गिर रही थी तो इनके पिता खुशी से चिल्ला रहे थे कि बच्चे ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये तो बड़े बड़े सिक्के हैं। जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं, और जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रहे हैं वो 10 के सिक्के हैं। और लेंचो बड़े ही खुश थे कि अब तो बारिश भी हो गई और अब फसल से उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला था।
बट कुछ ही देर बाद देखते हैं कि ये पानी की जो बारिश की जो बूंदें थी ये बर्फबारी के रूप में गिरने लगी, और ये जो इतना बड़ा जो लेंचों का खेत था ये पूरा का पूरा बर्फ से ढक गया। यानी पूरी बर्फ की चादर इस पे लग गई। ऐसा लग रहा था कि ये हरा भरा कोई फसल नहीं है बल्कि पूरी नमक की खेती हो गई। ये देख कर के लेंचो बेचारा बहुत दुखी हुआ। उस दिन बारिश खूब हुई, इतनी हुई कि वो रुकने का नाम नहीं ली। नतीजा लेंचो की सारे के सारे फसल जो थे वो खराब हो गए। उस रात लेंचो सो नहीं पाया, वो बड़ा ही बेचैन था। वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, मैं कहाँ से फिर से इतने पैसे लाऊं, कहाँ से मैं फसल उगाऊंगा। यही सारी चीज़ें लेंचो सोच करके पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। अचानक रात में सोते सोते उसे याद आया कि मैं अपनी समस्या अपने भगवान से कहूँगा, क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा है तो मेरी मदद भी भगवान ही करेगा। और ऐसा सोच करके वो नेक्स्ट डे चला गया पोस्ट ऑफिस। लेंचो जो कि एक किसान था और बैल के जैसे अपने खेत में वो खेती करता था, इतना फिर भी उस लेंचो को पढ़ना लिखना आता था। इसलिए उसने एक पत्र लिखा और पत्र में उसने अपनी सारी समस्याएं लिखी, और उसके बाद उस पत्र में उसने एड्रेस डाल दिया गॉड का एड्रेस डाल करके उसने इसी लेटर बॉक्स में अपने उस पत्र को डाल दिया। जब लेंचो उस पत्र को डाल करके चला गया तब ये पोस्टमैन आया, और उसने जब पोस्ट बॉक्स से उस लेटर को निकाला तो उसने पढ़ा, अरे इसमें तो एड्रेस गॉड का पड़ा है। और वो बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये कैसा आदमी है, इसने गॉड के एड्रेस पर लेटर लिखा है, अब मैं गॉड को कैसे लेटर देने जाऊंगा। बड़ा परेशान हो गया। और फिर वो इस पोस्ट ऑफिस के जो मेन जो पोस्ट मास्टर थे इनको उसने लेटर दिखलाया। ये पोस्ट मास्टर जो बिल्कुल भी हेल्दी और जॉली नेचर के थे, गोल मटोल थे, उन्होंने लेंचो का लेटर पढ़ा। पहले तो उन्हें खूब हंसी आई कि भगवान को लेटर दिया है, अरे कैसा आदमी है। बाद में ये पोस्ट मास्टर सीरियस हुए और उनको लगा कि नहीं, इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे, और तभी तो इसने भगवान को लेटर लिखा। हालांकि पोस्ट मास्टर को लेंचो का लेटर खोलना नहीं चाहिए था, फिर भी उसने लेंचो का लेटर खोला सिर्फ इसलिए कि देखूं तो आखिर इसमें इसने लिखा क्या है। उस लेटर में लेंचो ने लिखा हुआ था कि भगवान, बारिश से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब भूखे मर जाएंगे, इसलिए मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए ताकि मैं फिर से अपने फसल उगा सकूं और अपनी फैमिली को चला सकूं। ये बात पढ़ करके पोस्ट मास्टर जो था बड़ा ही दुखी हो गया, और उसको लगा कि नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसको भगवान पर इतनी आस्था है तो ये आस्था बनी रहनी चाहिए। और इसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने, उसने बोल दिया अपने पोस्ट ऑफिस के सभी वर्कर से कि आप सभी लोग थोड़े थोड़े कुछ कुछ पैसे दें। यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, और इतना करने के बावजूद भी 100 रुपये नहीं इकट्ठे हो पाए, सिर्फ 75 रुपये ही इकट्ठे हो पाए थे। फिर भी पोस्ट मास्टर ने बोला 75 रुपये भी कम नहीं है, चलो। इन रुपयों को उसने लेटर में डाला और उसके बाद इसको लेंचो के नाम लिख दिया। नेक्स्ट डे जब लेंचो फिर से आया लेटर लेने, तो पोस्ट मास्टर ने उसको वो लेटर दिया कि तुम्हारा लेटर आया हुआ है भगवान की तरफ से, तुम अपना लेटर ले लो। और लेंचो के चेहरे पर कोई सरप्राइज नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो इतना रिलैक्स था, मानो कि उसको बिल्कुल 100% विश्वास था कि मैं भगवान को लेटर दे रहा हूँ तो भगवान भी मुझे वापस रिटर्न में लेटर देंगे। और उसने बड़े ही नॉर्मली तरीके से अपना लेटर खोला, और जब लेटर ओपन करता है तो देखता है कि अरे ये क्या, इसमें तो सिर्फ 75 रुपये। उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो मुंह लटका करके घर चला गया। और उसके बाद देखो क्या हुआ। घर जाकर लेंचो सोचने लगा, मैं भगवान को फिर से लेटर लिखूंगा, और इस बार मैं लिखूंगा कि
ये जो लेटर है, अब भगवान आप उन पोस्ट ऑफिस में ना दे करके आप डायरेक्ट मुझे दीजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तो मुझे लगता है सबके सब चोर हैं, उन सब ने ज़रूर मेरा पैसा निकाल लिया होगा, क्योंकि मुझे उसको ऐसा लग रहा था कि पोस्ट मास्टर है चाहे पोस्टमैन है, सभी ने कुछ ना कुछ पैसे निकाल दिए होंगे, वरना भगवान से अगर मैं 100 रुपया मांगूँ और भगवान 100 रुपये भी ना दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए नेक्स्ट डे वो फिर गया लेटर पोस्ट कर। अब इस बार जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया तो वापस से फिर से पोस्टमैन ने उसका लेटर निकाला और पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, और उस पोस्ट लेटर में ये लिखा हुआ था, यानी कि पत्र में, कि भगवान आप मुझे जो बाकी के पैसे हैं वो भी भिजवाइए, इतने पैसे में मेरा क्या होगा, और आप नेक्स्ट टाइम से मेरा लेटर इस पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल भी मत भिजवाइएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं सब चोर हैं, वो मेरे पैसे चुरा लेते हैं। ये लाइन जब उस पोस्ट मास्टर ने पढ़ी तो उसे बहुत दुख हुआ और उसे बहुत अफसोस हुआ कि हम जिसकी मदद करने चले थे उल्टा वो हम लोग को ही चोर कह रहा है, और ये कह कर के वो पोस्ट मास्टर बड़ा ही उदास हो गया। बच्चों, कहानी तो बस इतनी ही थी। बस इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि बिना किसी के मांगे कभी कोई सजेशन नहीं देना चाहिए, और इवन अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं ये तो अच्छी ही बात है कि आप अगर किसी की मदद करते हैं तो आप बिना जताए उसकी मदद कर दें, ताकि उसको मदद मिल जाए और आपको एक सुकून मिल जाए। बट समटाइम्स होता क्या है कि हम सामने वाले की मदद करते हैं और वो मिसअंडरस्टैंडिंग में हमारी मदद को मदद न समझ करके वो सोचता है उल्टे हम ही नहीं उसके साथ कुछ गलत किया है, और कुछ ऐसा ही विभ्रम जो था लेंचो ने पाल बैठा था पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के प्रति। तो कहानी ही बस इतनी सी ही थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक थंब देना नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अपकमिंग न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई